नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। द केरला स्टोरी किसी के लिए भयावह सच्चाई है तो किसी के लिए प्रोपेगेंडा। किसी फिल्म के बारे में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। द कश्मीर फाइल्स को लेकर भी लोगों के यही विचार थे। फिल्म के रिलीज के साथ ही इसका विरोध होना था और वो हुआ भी। दरअसल समस्याओं को सामने आने पर अधिकतर इंसान का स्वभाव शुतुरमुर्ग की भांति हो जाता है। तथ्य पेश करने पर भी समस्या को नकारना अधिक आसान लगता है, क्योंकि संभवतः तो उससे जीवन के सुरक्षित होने का भ्रम बना रहता है। बहरहाल द केरला स्टोरी की सच्चाई का निर्णय तथ्यों और दर्शकों के विवेक पर छोड़ देते हैं। हाँ, फिल्म में धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में धर्मों की अवधारणा को ध्वस्त करने का जो तरीका दर्शाया गया है, उस पर बात की जा सकती है। फिल्म देखते ही आपको ये तो समझ आता है कि जब जाल बुनकर धार्मिक नियमों पर चोट की जाती है तो उससे लड़ने के लिए हिंदू पीड़िता के पास विरोध में कहने को कुछ नहीं होता है। ये बात शायद क्रिश्चियन परिवार से ताल्लुक रखने वाली लड़की के साथ नहीं है, जिसको परिवार से ही धार्मिक नियमों की शिक्षा मिली है। तो फिर आखिर गीतांजलि जो फिल्म की हिंदू किरदार है, उसे इसकी जानकारी क्यों नहीं है? इसका जवाब गीतांजलि के सवाल से लिया जा सकता है, जो उसने अपने कम्युनिस्ट पिता से किया था। ट्रैप से बच निकलने की कोशिश में लगी गीतांजलि अपने पिता से पूछती है, आपने दुनिया भर के कम्युनिस्ट और उनकी नीतियों के बारे में सारी शिक्षा दी, पर हमारे धर्म के बारे में कभी क्यों कुछ नहीं बताया? गीतांजलि के पिता उसे धर्म की शिक्षा नहीं दे पाए, क्योंकि वो उसके अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं करते हैं। ये विचारधारा आपको आंखों पर पट्टी बांधकर समाज का आकलन करने के लिए छोड़ देती है, और शायद इसी से जन्म लेती है केरल की बदलती डेमोग्राफी। जबरन धर्म परिवर्तन केरल में वर्षों से चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। ये बात स्वयं केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और अनुभवी कम्युनिस्ट नेता वीएस अच्युतानंदन ने कही थी। उनकी बात कम्युनिज्म को मानने वाले लोगों को जरूर सुननी चाहिए, जो अपनी विचारधारा में बहुसंख्यक समाज को अपराधी और अल्पसंख्यक को हर परिस्थिति में दमन वर्ग मानकर चलते हैं। കേരളം ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യമാകും, ഭൂരിപക്ഷമാകും. അതിൽ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് പണം കൊടുത്തിട്ട് അവരെ മുസ്ലിമാക്കുക, മുസ്ലിം യുവതികളെ കല്യാണം കഴിക്കുക, അങ്ങനെ മുസ്ലിം ജനിക്കുക, ആ തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മറ്റു സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി। फिल्म के हिंदू लड़की के किरदार गीतांजलि के पिता भी कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते हैं और धर्म को जहर मानते हैं। यही कारण है कि गीतांजलि के पास आसिफा के सवालों का जवाब ही नहीं होता। कमाल की बात तो ये है कि ज्ञान की कमी इस कदर गीतांजलि को फंसाती है कि धर्म को जहर मानने वाली लड़की नर्क से डरने लगती है। गीतांजलि के पिता कम्युनिस्ट भी थे, तब भी उनके लिए गीतांजलि को हिंदू धर्म के बारे में बताना आवश्यक था। आखिर वे कम्युनिस्ट बाद में बने होंगे, जन्म से तो हिंदू ही थे। ये समझ में आ सकता है कि कम्युनिस्ट धर्म को न मानने पर क्या वो इस बात को नकार देता है कि वो जन्म से हिंदू है। उसके नाम के सरकारी दस्तावेज उसे हिंदू के रूप में पहचान देते हैं। कोई कम्युनिस्ट ये नहीं कह सकता कि जन्म से उसका धर्म कम्युनिज्म है। ऐसे में यदि ये कम्युनिस्ट पिता अपनी बेटी गीतांजलि को हिंदू धर्म के बारे में बता उसे कम्युनिस्ट बनने या ना बनने की स्वतंत्रता देता है, तो ये गीतांजलि के साथ असली न्याय होता। इससे गीतांजलि को चयन की स्वतंत्रता मिलती, अर्थात आप किसी विचारधारा या धार्मिक रीतियों को समानता के विरुद्ध मानकर नकार भी दे, तब भी उसका अध्ययन आवश्यक है। तुलनात्मक अवलोकन हर संभव परिस्थिति से बचाने में सहायक है, पर शायद कम्युनिज्म की कट्टरता का तकाजा है, जो एक कम्युनिस्ट पिता को अपनी बेटी के साथ धर्म डिस्कस करने की इजाजत नहीं देता। कम्युनिस्ट अपनी कथित समानता के सिद्धांत के वश में होकर धर्म को अफीम मानते हैं और उसे सीधा नकार देते हैं। मूर्ति पूजा को लेकर उनकी धारणा कम्युनिज्म पर आधारित है, ना कि वेद और पुराणों पर। ऐसे में ये बात समझ में आती है कि साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित गीतांजलि के लिए मूर्ति पूजा पर उठे प्रश्नों का उत्तर दे पाना कठिन था, क्योंकि पिता को देखते हुए उसने धर्म को पहले ही गौण साबित कर दिया है। साम्यवाद के नकारने से धर्म और उसकी मान्यताएं समाप्त नहीं होती। ऐसे में क्यों ना इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। ऐसा करना संभवतः उस दुष्चक्र से एक वृहद समाज को बचाने में मददगार सिद्ध होगा, जिसमें साम्यवादियों को भविष्य झूलता नजर आता है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए दी पैम्फलेट। धन्यवाद।